हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिव है। सो अभी हम देखेंगे जिन लोग भी सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कलेक्टिव लेवल पर जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या वो अब इस रिश्ते को लेकर सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। और मैं बता दूं, सारी जो भी वीडियोस है वो टाइमलेस है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन वालों के लिए है। आपकी राशि हो ना हो डजंट मैटर, अगर एनर्जी रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, चाहे बेशक आपकी इसमें राशि ना आए, डजंट मैटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें चल रही हैं उनके माइंड में जो उनको रोक रही है। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है उनके दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थर्ड कार्ड है चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सारी ही राशि है। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, बॉटम से आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। साइन मैंने आपको बता दिया है, राशि मैंने आपको बता दी है। सबसे पहला रीजन इनका आपसे बात नहीं करने का ये है इनकी लाइफ में कोई फीमेल है, या तो इनकी मदर है या सिस्टर है, या कोई ऐसी फीमेल है जो कि आपके पार्टनर के ऊपर एक कंट्रोल उनका बन चुका है, कंट्रोल बनाकर बैठी हुई है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनकी वाइफ, स्पाउस हो सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ये इंसान कोई भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, ठीक है, बहुत कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर इस पर्सन का। और कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है आपके पार्टनर ने ही उनको दिया है, ठीक है, वो ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। ये फीमेल एनर्जीज है, मेल में भी हो सकती है, ठीक है, फीमेल में भी हो सकती है, जैसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है। मैस्कुलाइन एक फीमेल में भी हो सकता है और एक मेल में भी हो सकता है। तो वैसे ही कोई यहाँ पर ऐसी लेडी है जो कि या तो ये डाइवोर्सी है या विडोवर है, या इसकी खुद की लव लाइफ अच्छी नहीं है, ठीक है, और ये दूसरों की लव लाइफ को भी कहीं ना कहीं बिगाड़ना चाहती है या चाहता है। जो भी ये इंसान है काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी लॉजिकल, ठीक है, इस तरह का इंसान है, और ये इंसान आपके पार्टनर की तरफ आने से रोकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप उनके लिए अभी भी बहुत इमोशनल है, अभी भी आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर प्यार नहीं करते हैं, प्यार वो आपके साथ करते हैं,
लेकिन उस प्यार का क्या फ़ायदा जब ये इंसान कोई एक्शन ना ले, ये इंसान आगे ना बढ़े। ये सोचते तो हैं आगे बढ़ने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि जो भी यूनिवर्स करेगा या जो भी ईश्वर को मंजूर होगा वो हो जाएगा। अगर आप दोनों का मिलना लिखा है तो हो जाएगा, आप दोनों का साथ लिखा है तो हो जाएगा। इस वक्त आपके पार्टनर का जो फोकस है वो अपने करियर के ऊपर है, ठीक है, विक्ट्री पाने के ऊपर है, ग्रोथ के ऊपर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, फीलिंग्स को एक साइड में उन्होंने रख दिया है। अभी जो वो कर सकते हैं, जिसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, वो है उनका करियर, उनके पर्सनल लाइफ को वो बेहतर बना सकते हैं, अपने एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपके पार्टनर इस वक्त लगे हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उसका जो रीज़न है वो ये है कि इनको लगता है कि आप जो चाहते हो, ठीक है, वो इस वक्त शायद ये आपको ना दे पाए। हो सकता है कि जो कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो या जो कमिटमेंट आप इनसे चाहते हो या जो अटेंशन आप इनसे चाहते हो, इस वक्त ये पर्सन उतना अटेंशन अभी आपको नहीं दे सकते हैं या वो आपके चीज़ों को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि डिनोट कर रहा है, यहाँ पर आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि मैं इस कनेक्शन में रहूँ, एक छोटी सी शुरुआत करूँ या छोटी सी शुरुआत रहे, अगर हम दोनों की बातचीत भी हो जाती है तो भी काफ़ी है, ठीक है। जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा। तो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ये इस वक्त तो नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा है उनके अंदर फ्यूचर को लेकर। ये इनकी मदर भी हो सकती है जिन्होंने इनको रोका हुआ है आपके लिए, आपके तरफ आगे बढ़ने से। हो सकता है कि इनकी मदर आपको पसंद ना करती हो, ठीक है, उनकी वजह से ही दूरी आई हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, हुई हो, और यही एक मेन रीज़न है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और मैं इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करती हूँ ताकि मैं और आपको डिटेल में बता पाऊँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ गाइड करें। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए डेफिनेटली किसी ने इनको कंफ्यूज्ड करके रखा है, कोई इनकी फैमिली में इनकी मदर या कोई और हो सकती है जो कि इनको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए बोल रही है, या उन्होंने आपके खिलाफ बहुत ऐसी नेगेटिव बातें बोल दी है जिसकी वजह से ये कंफ्यूज्ड हो गए हैं आपको लेकर। और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि इनके अंदर इस वक्त आपको लेकर एक मिक्स इमोशंस को डाला जा रहा है, एक मिक्स सिग्नल्स को डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो इस वक्त कंफ्यूज्ड है, ठीक है, मैं किसकी सुनूं। अभी भी हो सकता है कि इन्होंने इतना टाइम होने के बावजूद भी अपनी कंफ्यूजन को क्लियर नहीं किया है या कंफ्यूजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब ये कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं तब फिर से इनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है या फिर से इनको नेगेटिव कर दिया जाता है या फिर से इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की जाती है जिसकी वजह से ये चाहकर भी आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें चल रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज गाइड करें। मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वापस से आई है, यहाँ पर भी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वापस से आई है, ठीक है। एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी है, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों आई है? एक्शन की एनर्जी क्यों आई है? मूवमेंट की एनर्जी क्यों आई है? क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? एंजल्स गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज गाइड करें एंजल्स। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ओके। बॉटम से आया है द लवर्स की एनर्जी, ठीक है। जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है, तो हो सकता है कि आप सोलमेट हो और ट्विन फ्लेम के जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आपके पार्टनर क्यों एक्शन खुद नहीं ले रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आगे बढ़ो, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनको चेस करो या आप उनके तरफ जाओ। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे हो। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए मैसेज है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस को लीजिएगा गाइस, क्योंकि कलेक्टिव वीडियो है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपके लिए ही हो, क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मैसेज उनके लिए है जो लोग खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, यानी कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपने एक्शन लेना बंद कर दिया है, कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, अपने करियर के ऊपर आप फोकस्ड हो गए हो, ठीक है। उनके तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको याद नहीं कर रहे हो या उनको मिस नहीं कर रहे हो, इस वक्त आप उनको नहीं जता रहे हो, अपने कोई भी एनर्जी उनको आप नहीं बता रहे हो। तो ये चाहते हैं, क्योंकि ये खुद एक्शन नहीं ले रहे, तो वो ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आगे बढ़ो, आपके तरफ से एक्शन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर जो आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये पर्सन वेट कर रहा है या कर रही है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, आपकी तरफ से कोई एक्शन मिलेगा, आप उनके लाइफ में जाओगी। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुद एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन के अंदर कंफ्यूजन है, ठीक है। इन्होंने सिचुएशन को यूनिवर्स के हाथ में सरेंडर किया हुआ है, खुद कोई एफर्ट्स इस वक्त बहुत खास नहीं डाल रहे हैं और ना ही ये एफर्ट्स डाल पा रहे हैं। क्यों? उसका रीज़न यहाँ पे फैमिली हो सकती है, या तो ये खुद मैरिड है, इनके बच्चे हैं, उसकी वजह से ये नहीं आ रहे हैं, या आप दोनों के बीच में मेजर फैमिली इश्यूज है एंड स्पेशली मदर इशू है आप दोनों के बीच में, जिसको ये दुखी करके आपके तरफ एक्शन खुद से नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि इनको होता ना कि मैनिपुलेट किया गया हो, कस्में वस्में दी गई हो, कुछ ऐसी चीज़ें की गई हो आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जो आप चाहते हैं, अगर इन्होंने आपसे बात कर भी ली और अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दिए या ये इस बार भी सीरियस नहीं हुए, तो हर एक मौका, हर एक चांस इनके हाथ से जाने वाला है। तो पूरी तरह से ये मौका भी खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी भी एक छोटी सी होप है, ठीक है, एक छोटी सी उम्मीद है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं अपनी तरफ से कि आपको दोस्ती का ऑफर दे दे। हो सकता है कि इन्होंने दिया भी हो आप में से कुछ लोगों का, लेकिन ये दोस्ती का ऑफर आपने शायद एक्सेप्ट ना किया हो। तो अभी इनको यही लग रहा है कि अभी मैं पूरा टाइम या पूरा कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से मेरा जो ये छोटा ऑफर है वो रिजेक्ट ना कर दिया जाए और कहीं ना कहीं कहानी जो है पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर
एक्शन लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद ही आगे बढ़ेंगे, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये खुद आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इनकी जो एक्शन होगी या आगे बढ़ना होगा वो बहुत स्लो होगा, ठीक है। मंथ बाय मंथ ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। क्यों ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इनका एक्शन लेने का मतलब है सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना। अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं तो सब कुछ छोड़कर इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और शायद इस वक्त सब कुछ छोड़ने के लिए ये तैयार नहीं है। अगर इन्होंने आपको चूज कर लिया तो फैमिली छूटेगी, ठीक है। अगर मैरिड है तो भी छूटेगी, और अगर मैरिड नहीं है तो भी छूटेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्सन इस वक्त आपके पास इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सब कुछ छोड़ना इनके लिए बहुत इजी नहीं है। किसी के लिए भी, हर किसी के लिए सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाना इजी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। जो भी उनके लाइफ में है उससे ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनको खुशी नहीं मिल रही है। मुझे लगता है इस पर्सन ने लालच में आकर या लोभ में आकर किसी थर्ड पर्सन को चुन लिया जिसके साथ इनको ग्रोथ दिख रहा था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, पैसों से रिलेटेड इनको ग्रोथ दिख रहा था। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने इस वजह से आपके साथ धोखेबाजी करी, आपको ये छोड़ कर गए। जिसके साथ इनको फ्यूचर सिक्योर दिख रहा था, ये उन्होंने उनको चूज करा, लेकिन जब उनको चूज करके उनके साथ वो रहे तो अभी उनको ऐसा लगता है कि जो चीजें मटेरियलिस्टिक खुशियां होती है ना, वो आपके इमोशंस को खुश नहीं कर सकती है, वो आपके इमोशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। और मटेरियलिस्टिक खुशियां जो है वो आपके माइंड को पीस नहीं दे सकता है, शांति नहीं दे सकता है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है, एक तूफान मचा हुआ है क्योंकि वो प्यार नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है। एंड ऑफ द डे लोगों को यही चाहिए होता है कि उसको एक प्यार मिले, एक पीस मिले, शांति मिले, लॉयल्टी मिले। तो जिस तरह से इन्होंने लॉयल्टी ब्रेक किया है आपका, उनको भी इन रिटर्न्स में वही चीज़ें मिल रही है, ठीक है। और मिलना भी लाजमी है क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का है, डिवाइन कनेक्शन है। तो अगर ये आपके साथ गलत कर रहे हैं या आपके साथ ये बुरा करके गए हैं तो डेफिनेटली इन रिटर्न्स में इनको मिलेगा ही वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन नहीं है। और ये कनेक्शन ऐसा है कि ईश्वर ने बनाया है, डिवाइन ने बनाया है, तो और इसका इंस्टेंट भी कर्मा जो है वो उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही है और कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन इतना डीप बॉन्ड रखता है, इतना डीप लेवल पे आप दोनों कनेक्टेड है कि ये किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। एक टाइम पर इनको बहुत बुरी तरह से रियलाइजेशन होगा, एक तरह से ये बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, इनको अकेला छोड़ दिया जाएगा। ये पर्सन उस वक्त आपको ही बस याद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है जो कि सोलमेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्यार को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस प्यार के लिए ये गलत डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। इनको जिस डायरेक्शन पे काम करना है वो उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस प्यार के तरफ जहां बढ़ना चाहिए ये उल्टी दिशा पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहला ही यहाँ पर इन्फ्लुएंस आ गया है, ठीक है। यहाँ पे लोग भड़का रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो कई बार ऐसा होता है कि प्यार और फीलिंग्स फिर लोग साइड में रख देते हैं ठीक है, या उससे भागने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस प्यार से, इस फीलिंग से भागने की ही कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या उनके दिल में आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं देख रही हूँ। फीलिंग्स के कार्ड्स तो आप खुद ही देख रहे हो, प्यार है, लेकिन ये पर्सन भाग रहे हैं, अपने अंदर से भी ये फीलिंग्स को कम करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो इस मैनिपुलेटिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे? क्या ये मैनिपुलेटिंग एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ से एंड होगी, ख़त्म होगी? ये देख लेते हैं। क्या ये जो थर्ड पार्टी जो इन्फ्लुएंस कर रही है, ये आपके पार्टनर उसकी सच्चाई जान पाएंगे? क्या वो निकल पाएंगे? क्या होगा नियर फ्यूचर? ये देख लेते हैं।
हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगेन देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस है कि कोई इंसान आपके खिलाफ इनको कर रहा तो है ही, ठीक है। मुझे लगता है कि इस थर्ड पार्टी की जो सच्चाई दबी हुई है, छुपी हुई है, ठीक है, वो बहुत जल्द ही बाहर आएगी और ये पर्सन उसको छोड़कर, ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस पर्सन के ऊपर आपके पार्टनर का भरोसा, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बन चुका है, बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं और ये जब भरोसा उनका टूटेगा तो बहुत मायूस होंगे, बहुत निराश भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भरोसा जो है उनका डेफिनेटली ख़त्म होगा। ये थर्ड पार्टी का जो गेम है, जो कंट्रोल है, ये ख़त्म होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कर्मा रिलीज, ये कार्मिक पार्टनर हो सकती है आपके पार्टनर की या हो सकता है। तो कर्मा रिलीज जब होगा, जब सिचुएशन अति हो जाती है ना, तब सिचुएशन खत्म ही होती है, ठीक है। तो अति यहाँ पर होने वाला है, थर्ड पार्टी का और ज्यादा प्रेशर, और ज्यादा दबाव बढ़ने वाला है और उसके बाद जाकर ये कनेक्शन खत्म होगा। जिसकी भी मैनिपुलेटिंग में है या जिसके साथ भी वो इस वक्त है, वो इंसान को छोड़कर आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे, यूनिवर्स निकालेगी, ठीक है, आपके पार्टनर को। डेफिनेटली ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और दी वर्ल्ड, यहाँ पर आप दोनों को वापस से मिलना है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन को एक और साइकिल में आना है, एक और बार आपको मिलना है और अपनी अधूरी जर्नी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड क्या कंप्लीशन लेकर आएगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों के लाइफ में इन द नियर फ्यूचर, ये हम देखते हैं क्या कंप्लीशन लेकर आ रहा है वर्ल्ड। प्लीज गाइड करें। दी स्टार, बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ठीक है। एक अंधेरे डार्कनेस के बाद, एक अंधेरे रात के बाद एक जो सवेरा, देखिए सवेरा मैंने बोला और ये कार्ड भी यहाँ पर आ गया। सारे ही कार्ड सवेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो अंधेरा, ये जो डार्कनेस इस वक्त आप दोनों की लाइफ में चल रही है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है गाइस, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही आप दोनों के बीच का जो ये अंधेरा है ये खत्म होने वाला है। दी स्टार की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप जो चाहेंगे, आप जो उम्मीद करते हैं वो अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेगा। आपका मैनिफेस्टेशन आपके सामने आकर खड़ा होगा, ठीक है। आप जब एक दूसरे के साथ वापस से रियूनियन में आएंगे तो आप जो चाहेंगे, आप जो चाह रहे होंगे वो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली देने वाला है। क्योंकि 3 जो कार्ड आए हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, ये हाई एनर्जीज को रखते हैं, ठीक है, ये हाई एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड स्टार को बता रहा है, यानी कि आपके विशेष का पूरा हो जाना, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैजिशियन की तरह, वो आपको मिलेगा। एक पॉजिटिव, दिस सन की एनर्जी सबसे पावरफुल, सबसे सॉलिड, सबसे टारो रीडिंग में इसको पॉजिटिव एनर्जी माना गया है। एक तरह से ये एनर्जी सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये सन की एनर्जी, ठीक है, आपको रिसीव होगी, ये सन की एनर्जी आपको मिलेगी। और यहाँ पे कंप्लीशन देखिए, सन की एनर्जी कई बार मैरिज को भी डिनोट करता है। तो हो सकता है कि ये कंप्लीशन के बाद एक नए साइकिल में आने पर आप दोनों की शादी की भी पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। हाई चांसेस मैं कह सकती हूँ। चाहे सिचुएशन इस वक्त जो भी आया हो, जो भी चल रहा हो, वो डेफिनेटली विद दिस डेथ कार्ड खत्म होगा, ठीक है। ये डेथ कार्ड से ये खत्म होगा और बहुत सारी खुशियां आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। तो जो आप दोनों के बीच में एक नया साइकिल आएगा, वो सारी खुशियों को लेकर आने वाला है, हैप्पी मोमेंट आपके लाइफ में लेकर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रियूनियन आपका होगा गाइस, ठीक है। बट आपको काम करते रहना है अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर, अपने ऊपर। आपको देखिए, अगर आप हार मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एंड हो सकता है कि डिफरेंट हो जाए, अलग हो जाए। अगर आप किसी दूसरे पार्ट पे चले जाते हो तो हो सकता है कि इसका एंड अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी एनर्जी में रहते हो, जिस तरह से अभी आप उनके लिए फील करते हो, या इमोशंस है, या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही चीज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरा रास्ता चुन लेंगे तो क्या होगा, आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपका सपना आपकी तरफ आ रहा है लेकिन आप कहीं ना कहीं बंध जाएंगे अपने पार्टनर की तरह।
ठीक है। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ तो ये मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। उनको पॉजिटिव हीलिंग सेंड कीजिए ताकि ये नेगेटिव लेडी जो भी है, मेल या फीमेल, इसकी सच्चाई वो देख पाए। और कलेक्टिव वीडियो है गाइस, देखिए सभी के साथ हो सकता है कि सिचुएशन ना हो, किसी एक इंसान के साथ तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, या एक से ज़्यादा के साथ ये सिचुएशन मैच करेगी, किन किन के साथ मैच करेगी आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से लोगों के बीच में यूनियन होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा और बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उम्मीद मत खोइए, पॉजिटिव रहिए। बहुत से लोगों का बहुत टाइम के बाद यूनियन होता है और एक पॉजिटिव चेंजेस आता है, ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। यहीं तक ये वीडियो थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। ओम शांति।